आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं अर्जिता। देश की राजनीति में पेगासस मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बड़े बड़े राजनेता पेगासस जासूसी मामले में सरकार को आड़े हाथों लेकर लगातार हमलावर है। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पेगासस मामले पर जुबानी तीर छोड़ते हुए कहा है कि पेगासस एक इजरायली हथियार है जिसका प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने देश के लोकतंत्र के खिलाफ इस्तेमाल किया है। साथ ही उन्होंने गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए प्रधानमंत्री के खिलाफ न्यायिक कार्यवाही की बात भी कही है। इसको लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं, स्नूपिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये हथियार है। इजरायली सरकार इसको हथियार का क्लासिफिकेशन देती है और ये हथियार आतंकवादियों के खिलाफ, क्रिमिनल्स के खिलाफ यूज किया जाता है। हमारे प्रधानमंत्री ने और होम मिनिस्टर ने इस हथियार को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ, हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ इसका प्रयोग किया है। मेरा फोन टैप किया, ये मेरी प्राइवेसी का मामला नहीं है। ये राहुल गांधी की प्राइवेसी का मामला नहीं है। मैं विपक्ष का एक नेता हूं, मैं जनता की आवाज उठाता हूं। ये उस पर आक्रमण है, ये जनता की आवाज पर आक्रमण है। सुप्रीम कोर्ट पे पेगासस का प्रयोग किया गया। राफेल का जो इन्वेस्टिगेशन है उसको रोकने के लिए पेगासस का प्रयोग किया गया। तो नरेंद्र मोदी जी ने इस हथियार को हमारे देश के खिलाफ यूज किया है और इसके लिए सिर्फ एक शब्द है, ट्रीजन। होम मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए और जुडिशियल इंक्वायरी, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी नरेंद्र मोदी पे होनी चाहिए। राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यवर्धन राठौड़ ने पलटवार करते हुए कहा है कि राहुल गांधी को अगर शक है कि उनका फोन टैप हो रहा है तो वो अपना फोन इन्वेस्टिगेशन के लिए दे। अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो आईपीसी की उचित धाराओं के तहत कार्यवाही होगी। उन्होंने आगे राहुल गांधी की चुटकी लेते हुए यह भी कहा कि राहुल गांधी का फोन तो कोई जूनियर कॉपीराइटर भी टैप नहीं करना चाहेगा क्योंकि उसमें ओरिजिनल तो कुछ भी नहीं होता। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतंत्र में किसी भी भारतीय नागरिक को कुछ भी कहने का अधिकार है। लॉ ऑफ द लैंड के हिसाब से अगर राहुल गांधी जी को यह लगता है कि उनका फोन टैप किया जा रहा है तो वो अपना फोन इन्वेस्टिगेशन के लिए दें और इन्वेस्टिगेशन में अगर पाया गया तो आईपीसी के हिसाब से कार्रवाई उसके ऊपर होगी। उनकी इकलौती एक स्ट्रैटेजी ये रहती है कि किसी भी कारणवश से, चाहे वो कारण पैदा करना पड़े, मैन्युफैक्चर करना पड़े, पार्लियामेंट को न चलने दिया जाए। 2015 में नेशनल हेरल्ड को हाईकोर्ट ने रिलीफ नहीं दी तो राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट को नहीं चलने दिया। 2018 में जब कांग्रेस द्वारा बिजनेसमैन को जो लोन दिए गए थे बड़ी मात्रा में और उस पर वो डिफॉल्ट कर गए तो चर्चा का समय देने के बावजूद भी पार्लियामेंट को नहीं चलने दिया गया। 2020 में दिल्ली में जो वायलेंस हुआ उसके ऊपर पार्लियामेंट को नहीं चलने दिया और अब ये पार्लियामेंट शुरू होने से एक दिन पहले प्रगति देश की हो उसके अंदर राहुल गांधी विश्वास नहीं रखते। विकास को तो वो पागल कह चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी मंशा क्या है। और राहुल गांधी के फोन को कौन टैप करेगा? कोई जूनियर कॉपीराइटर भी आपका वहां नहीं कॉपी करना चाहेगा, उसमें कुछ ओरिजिनल तो होता नहीं है। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो तो बहुत दूर की बात है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल इंडिया पब्लिक खबर को, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।